वेलकम टू माय चैनल गाइस। हम शुरू करते हैं आज की रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस। तो आज हमने दो टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच का। एक तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट या क्वेश्चन किसी के द्वारा कहा गया है, कोटेड है। और दूसरा जो कि आपको एग्जाम्स में आते हैं, उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, जिसमें कि एक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ रहता है और उसको आपको रिपोर्टेड में चेंज करना होता है, और उसमें थोड़ा सा फिल इन द गैप्स रहता है। इसी तरह का दिया हुआ, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डायरेक्ट में एक सेंटेंस दिया रहेगा, कॉन्वर्सेशन दिया रहेगा और उसको रिपोर्टेड में इस तरह से लिखा रहता है। बस उसमें कुछ फिल इन द गैप्स का ऑप्शंस रहता है और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो सबसे पहले लेवल 1 से शुरू करते हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो है हमारा एक स्टेटमेंट है किसी के द्वारा कहा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन सबसे शुरुआत में हम देखने वाले हैं, जिसमें देख रहे हैं ही सेड आई एम बिजी। ये पहला स्टेटमेंट है किसी के द्वारा कहा गया, इसको रिपोर्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ही सेड दैट हो जाएगा, कंजंक्शन का यूज हमें करना है, ही सेड दैट। और उसके बाद क्या होना चाहिए? आई यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि ही के लिए यूज किया गया है, तो ही सेड दैट ही। और एम जो है प्रेजेंट में है, इसको हमें चेंज करना है पास्ट में, तो ही सेड दैट ही वाज बिजी। अब आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट आता है वो हमारा ऑप्शन बी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। इसमें आप देखिए, शी सेड टू मी चेंज हो जाएगा, सेड टू किस में चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेड टू का आस्क कर देना है हमें, शी आस्क्ड मी। और कंजंक्शन का काम हमारा वेयर टू, जो कि क्वेश्चन वर्ड रहता है, WH क्वेश्चन वर्ड, वही कंजंक्शन का काम कर जाता है। तो शी आस्क्ड मी वेयर, और ये यू किसके लिए यूज हुआ है भाई? यू देखिए उसने किसको बोला? मुझे बोला। तो शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कौन सा हमारा इसमें है? शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राहुल सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे राहुल के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट है, तो राहुल सेड दैट होगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। कंजंक्शन के लिए दैट का यूज करेंगे, तो राहुल सेड दैट। अब यहाँ ये आई किसके लिए है? ये राहुल के लिए है, तो ही सेड दैट ही, और ये हैव चेंज हो जाएगा किसमें? ही हैड, पास्ट में चेंज करेंगे हैव को तो हो जाएगा हैड। राहुल सेड दैट ही हैड फिनिश्ड माई वर्क, नहीं बल्कि उसके लिए है, उसका काम उसने किया, तो हिज वर्क। राहुल सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो द अर्थ इज राउंड है, ये कैसा स्टेटमेंट है? एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जब भी ऐसे सेंटेंसेस आए जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट कहे गए हैं जो कि शाश्वत सत्य है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, तो उसमें आपको टेंस चेंज नहीं करना है। इज जो है हमारे पास, ये इज कभी वॉज नहीं कर दीजिए गलती से भी। तो ये क्या हो जाएगा? टीचर, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ऐसा ही रहेगा, ये वॉज राउंड नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मदर सेड टू मी डू योर होमवर्क। कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? मदर सेड टू मी। तो यहाँ पे क्या किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कहा गया है, या फिर ऑर्डर दिया गया है? क्या कहा गया है ये आपको देखना है। ये एक तरह का इंपेरेटिव होमवर्क है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर आप देखिए तो मदर टोल्ड मी दैट डू माई होमवर्क, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इस तरह से कभी नहीं होगा इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर आप देखें
सेकंड हमारा ऑप्शन है मदर आस्क्ड मी इफ आई डिड माय होमवर्क, ये तो क्वेश्चन के लिए होता है, ये हो ही नहीं सकता। मदर ऑर्डर्ड मी टू डू माय होमवर्क, एकदम सही है, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर सी, कि यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, मदर ने ऑर्डर किया है। ये अभी लेवल 1 का हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको रूल्स रिपोर्टेड स्पीच के क्विक रिवीजन करने हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जरूर जाएं और जो रूल्स हैं क्विक रिकैप आप कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच को लेकर। नंबर 6 हमारे पास है चेंज द फॉलोइंग टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कौन सा है, ही सेड विल यू कम टुमारो, तो ये क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो ही आस्क्ड, ये करेक्ट होगा हमारा, ही आस्क्ड। और ये देखना है कि ये यस नो क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसका जवाब क्या आएगा, या तो यस आएगा या नो। जब भी WH क्वेश्चन नहीं हो और यस नो क्वेश्चन हो तो उसमें आपको इफ या वेदर लगाना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ, ये तो सही है। उसके बाद ये यू कौन है, क्योंकि किसको कहा वो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो वो यू आपको समझना है हमेशा कि वो आई है, वो किससे पूछा है, मुझसे ही पूछा है। तो ही आस्क्ड इफ आई, और विल चेंज हो जाएगा किसमें भाई, वुड में। सो ही आस्क्ड इफ आई वुड कम, टुमारो चेंज होता है किसमें, द नेक्स्ट डे में। सो ही आस्क्ड इफ आई वुड कम द नेक्स्ट डे, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नंबर 7 देखिए क्या है, इसमें आता है राम सेड आई कैन डू दिस सम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है राम के द्वारा कहा गया, तो राम सेड दैट, ही हो जाएगा, ये आई किसके लिए है, राम के लिए, तो आई चेंज हो जाएगा ही में। ही सेड, राम सेड दैट ही, और कैन चेंज किस में होगा, कुड में। तो ही कुड डू, दिस भी चेंज करना है हमें दैट में। तो राम सेड दैट ही कुड डू दैट सम, ये कौन सा ऑप्शन हमें बता रहा है, राम सेड दैट ही कुड डू दैट सम। आप देख रहे हैं ऑप्शन बी है हमारे पास करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर 8, शी सेड अलास आई फेल्ड, यहां आप देखिए एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो है, तो ये चीज आपको देखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आएंगे जिसमें कोई एक्सक्लेमेशन यूज किया गया है, इंटरजेक्शन यूज किया गया है, उसमें आपको एक्सक्लेम्ड का यूज करना होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस एक्सक्लेम्ड के साथ शुरू हो रहे हैं वो बी और डी ही हैं इसमें, और इन दोनों में अगर आप देखें करेक्ट कौन सा होगा, सो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी हैड फेल्ड, करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए आई फेल्ड था, आई फेल्ड है, तो शी, या तो आई चेंज करेंगे शी में, पहले प्रोनाउन चेंज होगा, और उसके बाद फेल्ड जो है सिंपल पास्ट में है, तो जब भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म खाली दिखे अलोन, तो दैट मीन्स उसके साथ आपको क्या चेंज कर देना है, V2 को चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में, जो कि आपको रूल्स में हमने समझाया है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ V2 दिख रहा है, वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3 में, हैड फील्ड में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आया, ऑप्शन बी। इसके बाद हम अगले वाले में चलते हैं। 9th क्वेश्चन है कि द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो डॉक्टर ने यहाँ पे क्या किया है, एक तरह से एडवाइस दी है, लेकिन उसके आगे का हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम है। तो डॉक्टर देखिए, और पहला ऑप्शन क्या है, द डॉक्टर सेड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये तो एकदम वैसे ही सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेड खाली नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर ने एडवाइज किया है। इस सेंटेंस में अगर देखें तो क्या होना चाहिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी। सी भी नहीं होगा, द डॉक्टर टोल्ड मी टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, वियर्ड है, टोल्ड मी टेकिंग, पहले तो टोल्ड होगा ही नहीं, ऐसा सेंटेंस जब भी आप देखें यहाँ पे एडवाइस किया गया है, तो वैसे ही जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ही रॉन्ग हो जाता है। उसके अगले वाले सेंटेंस को देखते हैं, 10th, he said to her why are you crying,
यहां देखिए क्वेश्चन है, ही सेड टू हर व्हाई आर यू क्राइंग, आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए करेक्ट आंसर? ही आस्क्ड हर होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ही आस्क्ड हर और फिर कंजंक्शन का काम करेगा व्हाई, तो ऑब्वियस है ही आस्क्ड हर वाई के साथ हमारे पास ए बी और डी ऑप्शंस शुरू हो गए हैं, उनमें आपको देखना है करेक्ट कौन सा होगा। तो शी वॉज क्राइंग, वॉज शी क्राइंग या शी इज क्राइंग, यहां पे शी हो जाएगा, यू का चेंज ये तो एकदम सही है। आर को चेंज करना, ये देखिए प्रेजेंट में था तो इसका चेंज इज एम आर जब भी रहे तो उसको चेंज किस में करना है, वॉज या वर में, तो शी वॉज हो जाएगा। why she was crying, तो she asked her why she was crying करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। नंबर 11 पे जाते हैं। 11th कह रहा है they said we are playing, ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, उसको आपको चेंज करना है। they said that they are प्लेइंग होना चाहिए, नहीं इसमें क्या दिक्कत है कि आर रह गया प्रेजेंट में ही, और हमने अभी अभी बात की कि जब भी इज या एम या आर रहे तो उसको आपको चेंज करना है वॉज या वर में। तो दे सेड दैट, ये वी किसके लिए है, दे के लिए, तो दे सेड दैट दे, आर नहीं होके क्या होगा, वर, तो यहां पे देखिए दे सेड दैट दे वर, सही जा रहा है ये हमारा, और प्लेइंग, फिर तो बाकी सब सही है, तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th, ही सेड प्लीज हेल्प मी, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर आप देखें कैसा सेंटेंस है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जहां पे रिक्वेस्ट किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब हमें पहले चूज करने, क्या होना चाहिए, तो ही रिक्वेस्टेड, तो इसी में हमारा बाकी का तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ही सेड टू तो हो ही नहीं सकता, आस्क भी नहीं हो सकता इसमें, और टोल्ड भी नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है वो है आंसर बी। फिर 13th है हमारे पास, शी सेड आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यहां देखिए एक सिंपल स्टेटमेंट है, ना कुछ पूछा गया है, ना ही कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट है, ना ही कोई एक्सक्लेमेशन है। तो पहले तो ये सेंटेंस ही आपको पकड़ना होता है कैसा सेंटेंस है, तो यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो शी सेड दैट यूज करेंगे, बिल्कुल सही है, और ये आई चेंज हो जाएगा किसमें, शी के लिए यूज किया गया है तो ये आई चेंज हो जाएगा शी में। शी सेड दैट शी, वहां तक तो ठीक आ रहा है, ये भी फर्स्ट ऑप्शन है। वेंट देखिए V2 यूज किया गया है, तो जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो उसको किस में चेंज करना है, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे तो उसको चेंज करना है हैड प्लस V3 में, तो वेंट का हो जाएगा हैड गॉन। शी सेड दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली, और यस्टरडे चेंज हो जाएगा किसमें, द प्रीवियस डे में, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही दिख गया हमें, शी सेड दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, द प्रीस्ट सेड गॉड इज एवरीवेयर, अब यहां पे भी हमने इस तरह का सेंटेंस लिया हुआ है पहले, ये किस तरह का स्टेटमेंट है, जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, गॉड इज एवरीवेयर, प्रीस्ट ने कहा, तो इसमें आपको क्या चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, तो बड़ा सिंपल होता है इसको रिपोर्टेड में चेंज करना, खाली कंजंक्शन का यूज कर देना है। द प्रीस्ट सेड दैट, और बीच में क्या यूज कर देना है, क्योंकि स्पीच मार्क्स खत्म हो जाएंगे, तो दैट यूज करते हुए सेम सेंटेंस को रखना है। द प्रीस्ट सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, तो क्या हो जाएगा, द प्रीस्ट सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, ये हमारा किसमें, ऑप्शन बी में। नंबर 15, डोंट मूव द ऑफिसर शाउटेड, द ऑफिसर शाउटेड टू नॉट मूव एक ऑप्शन है, क्या ये सही होना चाहिए, चलिए सेकंड को देखते हैं, द ऑफिसर ऑर्डर्ड देम नॉट टू मूव,
भाई ये देम कहाँ से आ गया, देम कहीं है क्या इसमें, किसको कहा, ये देम तो आ ही नहीं रहा कहीं, तो दिस इज नॉट करेक्ट। वैसे भी चलिए इसको देखते हैं, सी को, द ऑफिसर शाउटेड दैट डोंट मूव, एकदम सही नहीं होगा ये। शाउटेड के बाद अब ये दैट डोंट मूव, ये सेम सेंटेंस ले लिया है, सेम जो कहा गया है स्टेटमेंट उसके द्वारा वही लिया गया है, दिस इज नॉट करेक्ट। द ऑफिसर सेड नॉट टू मूव, ये भी नहीं होगा। और वैसे जो पहला हमारा ऑप्शन है वो सही था, उसके अलावा सारे के सारे रॉन्ग दिख रहे हैं हमें। तो ऑफिसर ने क्या किया, शाउट किया, द ऑफिसर शाउटेड नॉट टू मूव या टू नॉट मूव। नंबर 16, ही सेड आई शैल गो देयर, इसको अगर हमें चेंज करना है तो ही सेड दैट यूज करेंगे, और फिर आई की जगह चेंज क्या हो जाएगा प्रोनाउन का, ही, तो ही सेड दैट ही, और शैल चेंज हो जाएगा शुड में, तो ही सेड दैट ही शुड, और बाकी तो आगे सेम रहेगा गो देयर, क्योंकि गो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी चेंज होता ही नहीं है। इसमें देखिए फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, इसके लिए फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब की जो वीडियो है उसमें हमने समझाया हुआ है आपको, कि जब भी दो वर्ब आपको सेंटेंस में दिखते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होता है, उनमें हमेशा फाइनाइट कौन सा होता है, जो हेल्पिंग होता है, तो इसमें फाइनाइट कौन सा हुआ, शुड। शैल जो था, शैल गो, तो इसमें ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था ना, तो यही फाइनाइट होता है, तो वही चेंज होगा कभी भी। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी चेंज नहीं होता है, फॉर्म उसका चेंज कभी नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही शुड गो देयर। नंबर 17, चेंज द फॉलोइंग टू डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे क्या है, रीना सेड आई एम राइटिंग अ स्टोरी, तो रीना ने एक स्टेटमेंट कही है, यहाँ भी ये असर्टिव सेंटेंस है यानी डिक्लेरेटिव, तो रीना सेड दैट हो जाएगा, और ये आई का चेंज हो जाएगा क्या, शी, क्योंकि रीना एक गर्ल के लिए यूज किया गया, लेडी के लिए, तो रीना सेड दैट शी, और एम का पास्ट हो जाएगा, इज एम आर जब भी रहे तो चेंज कर देना है वॉज या वर में, तो क्या होगा, रीना सेड दैट शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी। अब यहां भी अगर आप देखें फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, आपको पता चलेगा कि राइटिंग जो है ना वो नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ, और एम क्या हुआ, फाइनाइट हुआ, तो एम का चेंज करेंगे पास्ट, लेकिन राइटिंग तो भाई वैसे ही नॉन फाइनाइट एज इट इज रह जाएगा। तो शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, कौन सा आंसर सही आया, रीना सेड दैट शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ऑप्शन ए। नंबर 18, चेंज द फॉलोइंग, यहाँ पे कौन सा है, फादर सेड टू मी ब्रावो यू डिड वेल। अब इसमें भी आप देखिए तो ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसमें एक्सप्रेशन दिख रहा है हमें, यानी कि इंटरजेक्शन मार्क दिख रहा है, क्या है इंटरजेक्शन, ब्रावो का यूज किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, फादर प्रेज मी सेइंग आई डिड वेल, एक ये ऑप्शन है, आप एक बार ट्राई करिए करेक्ट कौन सा होना चाहिए, फादर अपलॉडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल, ये होना चाहिए, या फादर सेड ब्रावो आई डिड वेल, फादर टोल्ड मी आई डिड वेल। एक ही आंसर सही है, फादर प्रेज्ड मी सेइंग आई डिड वेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है, पहली बात तो प्रेज्ड मी चलिए एक्सेप्टेड भी हो जाता, बट यहाँ यू डिड वेल देखिए कैसे हो जाएगा, सेम चेंज चेंज किया ही नहीं, टेंस को चेंज नहीं किया गया, लेकिन उसे आपको चेंज करना है। तो ये डिड जब भी रहे V2 है ना, तो इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म जब रहेगा तो हैड प्लस V3 देना होगा आपको, और उस रूल के अकॉर्डिंग आप देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, फादर अपलॉडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल। यहाँ बात प्रेज्ड या अपलॉडेड की खाली नहीं है, प्रेज्ड तो एक मिनट के लिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए और प्रेज्ड ही रिपोर्टिंग वर्ब के तरीके से यूज कर दिया गया है, ऑप्शंस कई बार ऐसे हो सकते हैं कि अपलॉडेड की जगह प्रेज दिया गया, तो दोनों एक्चुअली एक ही तरह के वर्ड्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रेज्ड का यूज हो सकता था, लेकिन दूसरे ग्राउंड पे ये रिजेक्ट हो जाता है ऑप्शन ए हमारा, जबकि ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट जाता है। अपलॉड किया, क्योंकि ब्रावो वैसे भी देखा जाए तो सिंपल वे में प्रेज करना और अपलॉड करना का अंतर हो जाता है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, डिग्री का डिफरेंस है, अपलॉड करते हैं जब किसी को तो प्रेज से थोड़ा सा उसका डिग्री ज्यादा है, तो फादर ने क्या किया, अपलॉड किया है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है।
19 है। अब हम जल्दी ही सेकेंड लेवल वाले में पहुंचने वाले हैं, जिसमें कि कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस होगी। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए, फिर एक तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस आया है, अलग टाइप का सेंटेंस, जिसमें कि कुछ विश किया जाता है। तो ऑब्वियस है, जब विश किया जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, ही सेड के साथ तो शुरू नहीं कर सकते हैं। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना कि मे यू लिव लॉन्ग, मे योर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, या इस तरह का कुछ भी, मे यू हैव अ ब्यूटीफुल डे, ये सभी ऑप्टेटिव कैटेगरी के सेंटेंसेस कहे जाते हैं। तो इसमें हमेशा कैसे रिपोर्टिंग वर्ब देना चाहिए, विश का यूज करना चाहिए। तो ही विश्ड दैट आई, तो नहीं, यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, आई ही होगा ऑब्वियस, क्योंकि ये यू किसको कहा गया है वो तो नहीं दिख रहा है। तो ही सेड का चेंज हुआ विश्ड में, दैट आई माइट लिव लॉन्ग हमारा करेक्ट ऑप्शन, वैसे ही ऑप्शन बी आ चुका है। Some birds are twittering continuously here. Okay. Now, number 20, we have change the following to indirect or reported speech. Here she said, it has been raining since morning. So she said that it, सही है, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हैड किसमें, हैज किसमें चेंज हो जाएगा, हैड में। तो शी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये बहुत ही सिंपल है चेंज करना। इसमें बाकी के सारे ऑप्शंस आप देखिए गलत आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम लेवल 2 में जा रहे हैं, चेंजिंग ऑफ कॉन्वर्सेशंस टू रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, देखिए कॉन्वर्सेशन है स्क्रीन पे आनंद और अनुज, दो लोगों की, जिसमें आनंद ने एक सवाल पूछा है, व्हाई डिडंट यू कम टू स्कूल टुडे, और अनुज ने जवाब दिया, आई मिस्ड द बस। तो रिपोर्टेड में जब चेंज कर रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि एक का पूरा जो रिपोर्टेड स्टेटमेंट है वो दिया रहता है, और दूसरे का आपको फिल इन द गैप्स में से चूज करना होता है। तो आनंद आस्क्ड अनुज व्हाई ही डिडंट कम टू स्कूल दैट डे, टू विच अनुज, अब क्या होना चाहिए, अनुज ने क्या किया, आई मिस्ड द बस। अनुज आंसर्ड दैट ही मिस्ड द बस, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ही मिस्ड वही सेंटेंस, वही टेंस रह गया, जो यहाँ आई मिस्ड है, V2 यूज किया है, इसको चेंज हमें करना पड़ेगा। V2 अगर है तो किसमें चेंज करते हैं, हैड प्लस V3 यूज करना है। तो V2 है, उसको हैड प्लस V3 में यूज करते हुए अगर आप देखें तो रिप्लाइड दैट, अब यहाँ आई दे दिया है तो वैसे ही गलत है, उसने मिस करी है ना बस। तो रिप्लाइड दैट ही हैड मिस्ड द बस, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी। 22nd जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर एक कॉन्वर्सेशन आपके स्क्रीन पे है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यहाँ पे टीचर का जो कहा हुआ है उसको आपको रिपोर्टेड में फिल करना है। तो टीचर ने क्या कहा, हैव यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट। तो टीचर आस्क द स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए यस नो क्वेश्चन है, अगर आप इस सेंटेंस को पूरा देखें तो कैसा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन यूज नहीं किया गया है, तो यस या नो वाला क्वेश्चन है, तो हमें यूज करना पड़ेगा इफ या वेदर का। तो जो करेक्ट ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें कौन सा आएगा, आस्क द स्टूडेंट, यहाँ गलती से देखिए आस्क द स्टूडेंट तक आ गया ना, कि इसको आप इग्नोर करें, ये फिल इन द गैप्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप यहीं से फिल इन द गैप्स को समझें कि यहीं से गैप है। टीचर डैश रहता तो ये सही होता, दिस इज अ मिस प्रिंट, अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो टीचर ने क्या किया, टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ द प्रोजेक्ट वाज सबमिटेड, होगा नहीं, यहां देखिए हैव यू सबमिटेड है, तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड सबमिटेड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इफ द स्टूडेंट हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट, कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आएगा। नंबर 23 पे चलते हैं,
यहाँ चाइल्ड और एक मदर का कॉन्वर्सेशन है। चाइल्ड पूछता है मॉम कैन आई गो आउट टू प्ले, मदर कहती है यस हनी बट मेक श्योर यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। तो इसमें मदर का जो रिस्पॉन्स है उसको आपको रिपोर्टेड में करना है। तो चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड गो आउट टू प्ले, टू व्हिच द मदर रिप्लाइड अफर्मेटिवली बट टोल्ड हिम दैट मेक श्योर यू, एकदम गलत हो जाएगा, मेक श्योर यू फिनिश योर होमवर्क, यानी कि प्रोनाउन ही चेंज नहीं किया गया तो गलत हो जाएगा। टोल्ड हिम दैट मेड श्योर, ऐसे ही सेंटेंस गलत हो जा रहा है। टोल्ड हिम टू मेक श्योर ही फिनिश्ड, टोल्ड हिम टू मेक श्योर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क फर्स्ट। इसको आप देखिए, टोल्ड हिम टू मेक श्योर, ऑब्वियस है टोल्ड हिम टू मेक श्योर ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा ना, तो टोल्ड हिम टू मेक श्योर सही है। ही फिनिश्ड हो जाएगा सही, प्रोनाउन चेंज किया यू को ही में क्योंकि चाइल्ड है। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो यहां पे हो जाएगा ही फिनिश्ड हिज होमवर्क फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। नंबर 24, यहाँ एक डॉक्टर और पेशेंट का कॉन्वर्सेशन है जिसमें आपको पेशेंट का जो कॉन्वर्सेशन है, तो पेशेंट का जो डायलॉग है उसको रिपोर्ट करना है। तो डॉक्टर asked the patient if he still felt dizzy and the patient replied that he didn't feel much dizzy but उसके बाद उसने क्या कहा है, I always feel sleepy। तो आई चेंज हो जाएगा किसमें, ही का, क्योंकि पेशेंट के लिए यूज किया है। यहाँ जेंडर कोई भी हो सकता है, देखिए कभी ही से ही हो सकता है, कभी शी हो सकता है, तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द ऑप्शंस। यहाँ पे ही में दिया हुआ है तो हमें ही को ही लेना है, शी भी रह सकता है, दैट कैन बी इन बोथ वेज। सो बट ही ऑलवेज, फील को चेंज कर देना है पास्ट में, तो क्या हो जाएगा फेल्ट। तो कौन सा आया हमारा, ही ऑलवेज फेल्ट स्लीपी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ 25 लास्ट क्वेश्चन इसका है, जिसमें हम देख रहे हैं अनीता और सावित्री दो दोस्तों का कॉन्वर्सेशन है, उसे आपको सावित्री का जो है रिस्पॉन्स उसको आपको रिपोर्टेड में चेंज करना है। तो सावित्री रिप्लाइड अफर्मेटिवली, जरूरी नहीं है कि इसमें पूरा आप पढ़ें, उसकी जरूरत नहीं है, जहां तक दिया है वहां तक ठीक है, उसके आगे देखना है। सावित्री रिप्लाइड अफर्मेटिवली दैट, देखिए क्या कहा है सावित्री ने, ऑफ कोर्स इट्स द फेमस पोएट। सो उसने क्या कहा, दैट इट वाज द, इट इज को चेंज कर देंगे किसमें, इट वाज द फेमस पोएट हु लिव्ड, चेंज करेंगे, देखिए सेकंड फॉर्म है, V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3 में, हु हैड लिव्ड बिसाइड देयर हाउस, आवर को चेंज करेंगे देयर में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा, इट वॉज द फेमस पोएट हु हैड लिव्ड बिसाइड देयर हाउस, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। आई होप रिपोर्टेड स्पीच का ये प्रैक्टिस आपको हेल्पफुल लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमने पैसेज का प्रॉमिस किया है वो हम डे आफ्टर टुमारो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें कि आपको कुछ पैसेज की प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू, एंजॉय।